हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज मैं आपको 3 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जिससे अगर आपने आज से उन हैबिट्स को अपनाना शुरू कर दिया तो आपके जेईई में 99 परसेंटाइल 100% पक्के होने वाले हैं। वो हैबिट जो हर साल उन 10,000 बच्चों में होती है जो 99 परसेंटाइल लेकर आते हैं, जो उन 1400 आईआईटियंस में थी जो मैंने पढ़ाए और जिनकी 2023 में आईआईटी की सीट पक्की हुई। तो यार हम बात करने वाले हैं कि अगर आज हमारी हालत खराब है, बैकलॉग्स हैं, डर लग रहा है, उतने सवाल अभी तक नहीं किए, टेस्ट अभी तक नहीं दिए, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, इतना कम टाइम बचा हुआ है, तो यहां से फर्स्ट अटेम्प्ट तक में हम क्या ऐसा करें कि हमारे 99 परसेंटाइल आए। देखो, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की बात हम करेंगे, पर कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले, कोई भी पढ़ाई करने से पहले आपके पास 3 हैबिट्स होनी चाहिए हैं जिससे आप दिन भर में जो भी करो उसका एक एक सेकंड यूटिलाइज हो, उसका एक एक सेकंड एफिशिएंट हो। तो शुरू करते हैं। अगर आप आज 12th क्लास में हो या आप ड्रॉपर हो, यह वीडियो दोनों बच्चों के लिए है। तो क्या ऐसा करना है अब बचे हुए टाइम में कि हमारी 99 परसेंटाइल की चांसेस स्काई रॉकेट कर जाए। तो यार सबसे पहले कुछ बेसिक सवालों के आंसर आपको दे देता हूं। क्या 99 परसेंटाइल लाना अब भी पॉसिबल है? सिंपल सा जवाब हां, हां और हां। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इससे भी कम टाइम में लेकर आए हैं। एग्जांपल्स आपको पता होंगे। 2.5 महीने में कोई लेकर आया, कोई 4 में, कोई 5 में, तो आपके पास करीब करीब उतना या उससे ज्यादा समय अभी बचा हुआ है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या यह काम सिर्फ ड्रॉपर्स ने किया था क्या? नहीं, बच्चों ने 12th के साथ भी यह कर कर दिखाया है। तो पॉसिबल तो है। अब दूसरा सवाल, क्या यह काम आसान होगा? क्या यह बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। यार देखो, मैं शुगर कोट कुछ नहीं करूंगा आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ ठीक है तेरी आ जाएगी। आपको फेक कॉन्फिडेंस में नहीं देने वाला हूं। बहुत टफ होने वाला है। आज तक तुमने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत नहीं करी, ये उतनी मेहनत मांगने वाला है। तो इससे हमारी फर्स्ट हैबिट आती है और उस हैबिट का हम नाम रखने वाले हैं सचिन हैबिट। अब सर ये सचिन हैबिट क्या है? इन तीनों हैबिट के हम नाम रखेंगे ताकि हम जब भी भूल जाएंगे ना तो हमको याद आ जाएगा यार हम गलती कर रहे हैं। यह हैबिट है डेली मेहनत की हैबिट। देखो, तुम्हें बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। अगर तुमने 11th 12th में मेहनत करी है, अभी तक जितना भी टाइम तुमने जेईई की तैयारी करी, अगर उसमें तुमने एक मेहनत करी है, तो अब से लेकर जेईई मेंस तक तुमको मिनिमम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम 50-50% वाली हालत में हो कि हां थोड़ा किया है थोड़ा नहीं किया, तो तुम्हें 12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी हालत यह है कि सर मैं 0 से ऑलमोस्ट शुरुआत कर रही हूं, मेरे बहुत भयंकर बैकलॉग्स हो रखे हैं, मैंने बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो फिर तुम्हारे को 14 घंटे डेली ऑन एन एवरेज पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस हैबिट का नाम सचिन हैबिट क्यों रखा? क्योंकि यार जिसने क्रिकेट में इतनी तगड़ी वाली अपनी लेगेसी बनाई, वो आज तक का शायद सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले क्रिकेटर थे। टैलेंट नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि सर वो बहुत टैलेंटेड थे। अरे भाई थे, पर उससे ज्यादा वो बहुत मेहनती थे और रोज मेहनत करते थे। हर मैच के पहले यार वो नेट्स में जाकर प्रैक्टिस करते थे। तुम्हें पता है, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, एकदम खुशखबरी है भयंकर वाली, 95% या 90% एटलीस्ट जेईई एस्पिरेंट दिन में 10 घंटे पढ़ता ही नहीं है। समाव पता नहीं ऐसा क्यों होता है, या कोई कचरा उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि यार कम पढ़कर 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, तो नहीं आने वाले। हां ये तय है, 1 लाख बच्चा 1.5 लाख बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है आज की तारीख में। वो 10-12 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है।
तो यार तुमको सबसे पहले जमीनी हकीकत पे आना पड़ेगा। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम कितने भी डूड हो, पर अगर पहली हैबिट तुमने आज से नहीं बनाई तो यार फिर 99 परसेंटाइल नहीं आएगी। और यह कड़वा सत्य है जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक कुमार 45 परसेंटाइल उसकी पहले अटेम्प्ट में आई थी। उसको रियलाइज हो गया यार मैं कुछ नहीं कर रहा था पहले। उसके बाद उसने लगातार 14 घंटे की मेहनत करी। अपूर्व ने लगातार 14 घंटे की मेहनत करी। तो इन सारे बच्चों ने जिन्होंने कम टाइम में इंप्रूव किया है, उन्होंने उतनी मेहनत लगातार करी थी। कैसे कर सकते हो? घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी में एक ले लो जाकर वहां पर एक सीट और वहां पर बैठकर चिपक कर पढ़ो। तो पढ़ना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी दुनिया की तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगी जब तक ये बेसिक मिनिमम तुम नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई? ये एकदम क्लियर है। पर सर अभी तो मैं 4-6 घंटे ही पढ़ता हूं, एकदम से क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा? क्या तू एकदम से नहीं पढ़ पाएगा। एक टारगेट बना ले। जैसे ऑन एन एवरेज में 6 घंटे की बात करता हूं कि सर मैं भी 6 घंटे पढ़ता हूं। अच्छा, और ये 10, 12, 14 घंटे इंक्लूडिंग क्लासेस हैं, अलग से नहीं है कि सर 6 घंटे की तो मैं क्लास कर रहा हूं, उसके अलावा 10 घंटे की सेल्फ स्टडी, नहीं, इंक्लूडिंग सब कुछ है। ठीक है। अगर आप तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, टारगेट क्या बनाना है कि अगले पूरे हफ्ते मैं रोज 7 घंटे पढ़ूंगा। मतलब अगले पूरे हफ्ते में 50 घंटे पढ़ने वाला हूं। उसके अगले हफ्ते मैं 60 घंटे पढ़ने वाला हूं। उसके अगले हफ्ते मैं 70 घंटे पढ़ने वाला हूं। हर हफ्ते ऑन एन एवरेज में 10 एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स निकालने वाला हूं। कोई भी आदत रातों रात कोई हैबिट नहीं बनती। जैसे रातों रात सिलेक्शंस नहीं होते, रातों रात 99 परसेंटाइल नहीं आती, वैसे ही हैबिट भी रातों रात नहीं बनती। दूसरी हैबिट जिसको हम बोलते हैं त्रिदेव हैबिट। मैक्सिमम बच्चा थ्योरी अच्छे से कर लेता है, थ्योरी में उसका मन भी लग जाता है। कुछ कुछ इसको बहुत ओवरडू करते हैं, आजकल तो काफी करने लग गए। इधर यूट्यूब पे चले गए, इधर भी थ्योरी पढ़ ली, फिर कोई दूसरे टीचर से फिर से थ्योरी पढ़ ली, फिर तीसरे टीचर से फिर से थ्योरी पढ़ ली, दोबारा वापस जीरो से चालू करके वापस से थ्योरी पढ़ ली। ये नहीं करना। थ्योरी पढ़नी है, बिना कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़े, विजुलाइज किए बिना नहीं आने वाली तुम्हारी 99 परसेंटाइल, सिलेक्शन तक भी नहीं होगा, ये तो तय है। पर यार ये तो ऑब्वियस सी बातें करना ही है। जो सबसे ज्यादा चीज उन 10,000 बच्चों को जो 99 परसेंटाइल लेकर आते हैं डिफाइन करती है, वो होती है त्रिदेव हैबिट। त्रिदेव मतलब मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज और टेस्ट। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है और अगले कुछ महीनों तक लगातार बनेगा, तब जाकर चांस बनेगी उस चीज को हासिल करने की जिसको तुम हासिल करना चाहते हो। तो अभी क्या होने वाला है, जब तुम सवाल बनाने बैठोगे, अगर तुम नहीं बना रहे ऑलरेडी तो तुमसे सवाल नहीं बनेंगे। यार ये एग्जाम ही वैसा है ना। 300 में से 180, 190 नंबर जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा लेकर आता है तो उसकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। 60% नंबर लाने पर तुम देश के टॉप 1% बच्चों में आ रहे हो, तो एग्जाम बाय डिफॉल्ट ही टफ है भाई। समझ आई? एक्सट्रीमली ही इजी कोई शिफ्ट आ गई तो फिर बात अलग होती है, 210, 220 पे पहुंच जाता है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इससे ऊपर नहीं जाता। तो उस चीज को हासिल करने के लिए 180, 190 नंबर को मिनिमम हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सवाल करने पड़ेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे और पीवाईक्यूज और सवाल करने के बाद टेस्ट देने पड़ेंगे। अब वो टेस्ट तुम टॉपिक वाइज दे सकते हो, वो टेस्ट तुम एक कंबाइंड सिलेबस के दे सकते हो, पर टॉपिक वाइज टेस्ट ज्यादा रिकमेंडेड होते हैं। पर सर आप इसको हैबिट में क्यों ले रहे हो? भाई ये हैबिट ही है, एक्सीडेंट नहीं है। तुम्हारे डेली रूटीन का हिस्सा है कि सवाल करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, टेस्ट देने हैं। तुमने इसको हैबिट बना लिया है, आत्मसात कर लिया है, दिमाग में घुसा लिया। ये तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, करने हैं तो करने हैं। जैसे खाना खाना हैबिट है,
पानी पीना हैबिट है, थोड़ी बहुत मस्ती करना हैबिट है, वैसे ही त्रिदेव करना भी हैबिट है। ठीक है, पक्का। अब हम आते हैं लास्ट हैबिट पे, जो इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। सर वो क्या है? उस हैबिट का नाम है धोनी हैबिट। धोनी हैबिट, ध्यान से सुनना। अगले 6 महीने की जर्नी, 5 महीने की जर्नी, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत टफ होने वाली है। बार बार बहुत सारा स्ट्रेस होने वाला है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेस्ट कौन है? जिनके नाम पर यह हैबिट है। अच्छा, अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं? देखो, तुम्हारे जब नंबर नहीं आएंगे ना, तो तुम्हारा गिव अप करने का मन करेगा कि यार नहीं हो रहा, इतना सही तो टाइम बचा है। पर हकीकत यह है कि अगर तुम अभी 50 नंबर पे बैठे हो 300 में से, तो तुम्हारे को 150 180 पर जाने में नवंबर तक हो जाएगा। एकदम से नहीं आएंगे, तुम कितना भी पढ़ लो। तो ऐसे टाइम पर स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। ऐसे टाइम पर खुद की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होता है। ऐसे टाइम पर रिश्तेदारों को, इनफैक्ट पेरेंट्स तक को भी मैनेज करना होता है कि यार रुक जाओ, हम मेहनत कर रहे हैं। अब यहां पर 2 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक होने वाला है मेंटल और एक होने वाला है फिजिकल। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं। सर फिजिकल क्या? लगातार मेहनत करने के लिए और एक सही मेंटल फ्रेम में, सही माइंडसेट में होने के लिए तुम्हारे को शरीर से है ना थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। तो 2 चीजें उसके लिए बता रहा हूं। एक तो रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना है बिना किसी एक्सक्यूज के। अभी सर्दियां भी आने वाली है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखो, हर साल जो बच्चे फेस करते हैं, तो पानी कम पीने में आता है। कुछ भी हो जाए, इतना पानी पीना है। साइंटिफिक रिसर्च ये बोलती है कि जब हम पानी सही मात्रा में पीते हैं, तभी हम अटेंटिव होते हैं, तभी हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, तभी हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं, तभी हम एनर्जेटिक रहते हैं। और दूसरा, 15 मिनट की हाई फिजिकल डिमांड वाली एक्सरसाइज मिनिमम करनी है। रनिंग कर सकते हो, कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, जिम जा सकते हो, जो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है वो तुम कर लो। पर मिनिमम 15 मिनट जिसमें हाई इंटेंसिटी हो, पसीने निकल जाए भाई साहब, वो वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे सबसे पहले जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, वो बाहर निकल जाते हैं। नेगेटिविटी को ये एकदम खींच कर नीचे ले आता है। अब बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट की। देखो, तुम्हारे साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आज। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा है, एकदम प्रैक्टिकल बात है यार, जो है वो है। कोई इंस्टाग्राम के चक्कर में एडिक्टेड है, कोई यूट्यूब पे एडिक्टेड है, कोई दूसरी चीजों में एडिक्टेड है। तुम समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। पर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एडिक्शन फंसा हुआ है। बिना स्ट्रेस में आए खुद को समय देना उस एडिक्शन को छोड़ने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि मोबाइल एडिक्शन को एक बच्चे ने दूर कैसे किया। अपने फोन में ऐप लॉकर डलवा दिया, पापा से पासवर्ड डलवा दिया, और उसके पापा एकदम सख्त थे, उन्होंने बताया नहीं, तो धीरे धीरे उसका मोबाइल एडिक्शन कम हो गया। तुम्हारे को इंस्टाग्राम की लत लग गई है, उसको बार बार अनइंस्टॉल करते जाओ। आपको पता है धोनी बिल्कुल फोन यूज नहीं करते। कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ जब एक्सट्रीम नेसेसरी हो जाता है तब करते हैं। अगर आप उससे पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई का टूल है, तो यूज दैट एज अ टूल। पर अगर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि यार हम बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, तो फिर धीरे धीरे वो चीज जाएगी। पर उसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि यार मेरे को इसको छोड़ना है। तो डिस्ट्रैक्शंस पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारे को स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करेगी, तुम्हें यह सोचना है, जैसे यार मैं दीपक कुमार की तुम्हें बात बताता हूं, उसके जब पहले मेंस में फर्स्ट 45 परसेंटाइल आए ना,
तो उसने क्या किया कि उसने अंतरा की और अपूर्व की फोटो प्रिंट करवा ली कि यार जब ये भैया और ये दीदी इतने कम टाइम में 15 से 99.5 परसेंटाइल और 39 से 99.5 परसेंटाइल कर सकते हैं तो मतलब पॉसिबल है। जब भी उसको डिमोटिवेशन होता था तो उसके नोट्स के फर्स्ट पेज पे छपी हुई वो इमेज उसको विश्वास दिलाती थी। तो तुम्हें तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें रोज ये विश्वास दिलाए कि हां पॉसिबल है, हां मैं कर लूंगा, हां मैं कर लूंगी। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो डीमोटिवेशन से तुम्हारा भागने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम्हें जो मोटिवेट करता है, जिससे तुम फुल पावर में फील करते हो, जिससे मतलब तुम्हारे अंदर का सिग्मा बाहर आता है ना, जिससे उस चीज को अपने पढ़ने वाले एनवायरनमेंट में, स्टडी टेबल के सामने, नोट्स की कॉपी पे, मोबाइल के वॉलपेपर पे, लॉक स्क्रीन पे, लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप के वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे उस चीज को लगाओ जो तुम्हें याद दिलाए कि जर्नी टफ है पर अल्टीमेट रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने मेरे टाइम पर IIT बॉम्बे आई एम कमिंग चिपका रखा था। जब भी डिमोटिवेशन होता था वो देखकर याद आ जाता था भाई प्रोसेस फॉलो करना है, भाई ये 3 हैबिट्स को तेरे को डालकर रखना है तब जाकर पहुंचेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, टेस्ट अटेम्प्ट करने की, हर एक वो चीज सिर्फ तब काम करेगी जब तुम सबसे पहले इस हैबिट को अपने अंदर डालोगे। ये जो 3 हैबिट्स मैंने बताई, सचिन, त्रिदेव और धोनी, कमेंट सेक्शन में मुझसे आज वादा करना कि सर हम ये 3 हैबिट, नाम लिखना सचिन, त्रिदेव और धोनी, को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। और मेरा तुमसे यह वादा है कि अगर तुमने अगले 7 दिन ये 3 हैबिट्स फॉलो कर ली तो तुम 99 परसेंटाइल की जर्नी में बाकी सबसे बहुत आगे हो जाओगे। अगले वीडियो में मिलेंगे डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट वाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज बात कर रहे होंगे कि कैसे करना है। पर वो चीज सिर्फ तब काम करेगी जब तुम आज से, अभी से ये तीनों हैबिट अपने अंदर डालना शुरू कर लोगे। ऑल द बेस्ट।